नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम धनबाद पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस में सफ़र कर रहे हैं। हम इस ट्रेन में सफ़र करने वाले यात्रियों से जानेंगे कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर उनके मन में क्या चल रहा है। पीएम मोदी के पिछले तकरीबन 10 साल के कामकाज को वे कैसे देखते हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के सूत्रधार बने नीतीश कुमार के कामकाज का आकलन बिहार की जनता कैसे करती है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि देश का मिजाज क्या है, मोदी को लेकर देश की जनता क्या सोचती है। हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे क्या ठंडे पड़ गए हैं, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतीश कुमार वर्मा है और मैं नालंदा जिला से बिलोंग करता हूँ। मैं नालंदा जिला से बिलोंग करता हूँ। नालंदा जिला से बिलोंग करते हैं जी। ये बताइए कि मोदी जी ने 10 सालों में कैसा काम किया? मोदी जी 10 सालों में ऐसे देखे तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरी तरह से ध्यान दिया है और जो युवाओं को जो मेन मुद्दा है अभी के रूप में वो बेरोजगारी है। और बेरोजगारी का जो मेन दूर करने का जो मुद्दा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर से हो सकता है, जिसके लिए मोदी सरकार ने इस पर पूरी तरह से ध्यान दिया है। और जहाँ तक कि गरीबी को दूर करना है उसके लिए भी इन्होंने ऐसे ऐसे कानून लाए हैं, ऐसे ऐसे योजनाएं बनाए जो खास तरह से गरीब के लोगों के लिए है। इसलिए हम मोदी जी को सपोर्ट करते हैं। मोदी जी को जी। नालंदा जिले के हैं और मोदी जी को सपोर्ट करते हैं। जी। नीतीश जी अच्छे नहीं लगते हैं? नीतीश जी भी हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे काम किए हैं। विगत जो 2004 के बाद जो इधर आए हैं तो उन्होंने अच्छे काम किए हैं, लेकिन शुरुआती दौर में उनका काम बहुत अच्छा था। और जो थर्ड और जो सेकंड का जो उनका कार्यकाल रहा उनमें उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया है, लेकिन उन्होंने ये 2 कार्यकाल में उतना ध्यान नहीं दिया जितना पहले कार्यकाल में ध्यान दिया है। इसीलिए थोड़ा सा हमें उनसे थोड़ा सा ये है कि इनको इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। ये बताइए कि जो नीतीश जी हैं वो कह रहे हैं कि पीएम मोदी सिर्फ जुमला करते हैं, लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं और गुमराह करके वोट ले लेते हैं, प्रचार का तंत्र खड़ा किए हुए हैं। सच में वो काम नहीं करते, हकीकत से दूर है उनका काम। ये उन लोगों का अपना राजनीतिक मुद्दा है, हम उनसे दूर रहते हैं। हम अपने आप पर सोचते हैं, अपने स्थिति पर सोचते हैं कि क्या हो रहा है देश में, क्या हो रहा है देश के बाहर। जो हमारा विदेश नीति है उसके अनुसार क्या चल रहा है। वो चूँकि केंद्र का सरकार है, केंद्र स्तर पर वो ठीक है और जो राज्य स्तर पर उसका ठीक है। ये बताइए कि आपने कहा कि वो केंद्र की सरकार है, मोदी जी ने 2 करोड़ युवकों को रोजगार देने का वादा किया था हर साल। 15 लाख जो है रुपया भी अकाउंट में डालने की बात कही थी। तो ये सब तो पूरे हुए नहीं। हाँ, जहाँ तक कि 2 करोड़ लोगों की रोजगार देने की बात है, वो 2 करोड़ इस स्थिति से सोचा जा रहा है देश में जैसे बेरोजगारी को दूर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी के रूप में देखा जा रहा है, जो कि ठीक नहीं है। इसके लिए और भी सारे काम हैं, उन पर भी ध्यान दिया जा सकता है। नहीं, अगर सिर्फ सरकार सरकारी नौकरी से नहीं दूर हो सकता बेरोजगारी, और देंगे कहाँ से, उत्पन्न ही नहीं हो सकता। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना पड़ेगा, उसके लिए वो ध्यान दे रहे हैं। ये बताइए कि मतलब वो पूछ रहे हैं कि क्या ध्यान दिए उन्होंने? वो अपना सोचते हैं, हम अपना सोचते हैं। हो सकता है 2024 में फिर मोदी जी, दूसरे के सोच में हमारा 2024 में फिर मोदी जी। मेरे हिसाब से मोदी ठीक है। मोदी ठीक है। नीतीश जी को नहीं बनाएंगे प्रधानमंत्री? नीतीश जी को हम बिहार स्तर पर बढ़िया से देखते हैं। नहीं, प्रधानमंत्री की बात करें। केंद्र स्तर पर हम मोदी ठीक हैं, बिहार स्तर पर नीतीश ठीक हैं। आप बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? तो रोजगार दिए क्यों नहीं? दे कहाँ रहे हैं? वादा तो किए हैं ना जी। घर मकान वाला के बनाने के लिए कहें तो उसको मिल कहाँ रहा है? नहीं मिल रहा ना? नहीं मिल रहा है। ये बताइए कि जी नीतीश जी कहते हैं रसीद लाओ तो पुर्जा लाओ तो फलना लाओ तो ढेकना लाओ, सबके ओझरा करके धर दें। नीतीश जी कहते हैं कि जो बीजेपी है और प्रधानमंत्री जो हैं वो झूठ बोलने का काम करते हैं, सिर्फ लोगों को बरगलाते हैं। सही बात है? ये तो बात हम न बता सकते हैं। अच्छा, आप बताइए कि मोदी जी को एक और मौका मिलना चाहिए या मतलब बदलाव होनी चाहिए?
अब देखिए आने वाला समय वो तो बताएगा। आप क्या चाहते हैं, बदलाव होना चाहते हैं या मोदी जी को चाहते हैं? मोदी जी तो ऐसे मिला जुला कर ठीक है चल रहे हैं, लेकिन उस पर ध्यान दें। डर गए, ना भाई डरे काहे। तो बदल गई भाषा तुरंत में। ये बताएं सर कि 10 साल होने जा रहा है मोदी जी के, कुछ महीने के बाद हो जाएंगे। अभी 2024 में लोकसभा के चुनाव भी होंगे। ये बताइए कि 10 साल के उनके कामकाज का आकलन आप कैसे करते हैं? बहुत ही अच्छा है। IIM के लीजिए, IIT को लीजिए, मेडिकल कॉलेज लीजिए, सारे बनाए उन्होंने। और किस क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर में लीजिए तो नितिन गडकरी जितना 70 वर्ष में काम हुआ है, नितिन गडकरी ने 7 साल में काम करके दिखा दिया आपको। और क्या चाहते हैं आप? देश के सम्मान की बात है तो विश्व में डंका बजा दिया ना इन्होंने। और बताइए क्या है, एक भी दंगा मोदी के राज शासनकाल में एक भी दंगा नहीं हुआ, जो कि भड़काया जा रहा था कि ये मुस्लिम विरोधी है। एक भी दंगा देश में नहीं हुआ। मणिपुर पिछले कई अरे ये महीनों तो- से, ये आप तो- चुप सवाल सुनिए। मणिपुर पिछले कई महीनों से जल रहा है। पीएम मोदी ने 4 महीने के बाद अपना चुप्पी तोड़ी और उसमें भी एक लाइन बोला। तो क्या देश को ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए? मणिपुर का दंगा तो बनावटी दंगा है। और आप जो ये कह रहे हैं कि IIT IIM ये सब मोदी जी ने बनवाया है, मोदी कितने बनवाए हैं आंकड़े आपके पास? जितना जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक है, उससे 2 गुना बना है। आप गलत बात कर रहे हैं सर, एकदम बिल्कुल बना है, बिल्कुल गलत बात कर रहे बिल्कुल बना है। हैं। आप आंकड़ा दिखाइए मुझे। आप आंकड़ा बताइए ना हमको, कितना बना, जानना है। कितना बना कांग्रेस के साथ? हम तो देखिए, हमको आपसे लड़ाई नहीं करनी है, ना ही कोई बहस करनी है, लेकिन सच हम जान रहे हैं कि आप गलत बयानी कर रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में इन्होंने देश को पीछे नहीं किया। हम पीछे किया नहीं, वो नहीं हम बोलेंगे, लेकिन जो आप IIT IIM की बात कर रहे हैं वो गलत बात बोल रहे हैं। हर एक चीज मैं में ये जान रहा हूँ बहुत अच्छी तरह से, आप गलत बात कर रहे हैं। कोरोना में इन्होंने देश, ये बहुत गरीब देश है और गरीब कैसे है? 5वें नंबर पर आपकी अर्थव्यवस्था है। मोदी जी ने 5वें नंबर पे अर्थव्यवस्था ले गई है। किसी को भी अव्यवस्थित होने नहीं दिया उन्होंने, और सारे लोगों को सुविधा दिया है। जी जी। कोरोना अनाज तो पहले भी बांट रहे थे, कांग्रेस सरकार भी अनाज बांट रही थी, बस डंका ऐसे नहीं पीट रही थी। कहाँ पहुंच रहा था वो देख रहे हैं नहीं? आज तो सबके अकाउंट में जा रहा है पैसा। और कांग्रेस के शासनकाल में कांग्रेस के लीडर ही एक्सेप्ट किए थे कि हमारा जब 100 रुपया चलता है तो जनता तक आते आते 5 रुपये। डिजिटल इंडिया की शुरुआत कहाँ से हुई, मोदी जी से या राजीव गांधी से? राजीव गांधी तो केवल प्रस्ताव रखे थे भैया, इम्प्लीमेंट नहीं किए थे। इम्प्लीमेंट नहीं किया। प्रस्ताव रखे थे, इम्प्लीमेंट नहीं किए थे। इम्प्लीमेंट आप इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते थे जब राजीव गांधी थे तो? बहुत कम, अब तो बहुत ज़्यादा हो गया। जी जी, अब हो गया। हाँ, मोदी जी की वजह से। नहीं मोदी जी के वजह से नहीं, मोदी जी के वजह से तेजी है। BSNL आज जो आप जियो देखते हैं, जियो का विस्तार क्यों हुआ? BSNL कहाँ गायब हो गया? MTNL कहाँ गायब हो गया? छोड़िए वो आंतरिक बात है। वो तो आंतरिक बात कैसे है? आप एक तरफा बात कर रहे हैं। देश की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था में क्या है उसका सोचना, वो तो मिनिस्टर जाने। आप ये बताइए कि BSNL जो को बंद करना है कि रेल को बंद करना है, पैसेंजर ट्रेन को बंद करना है, ये उनका फैसला होगा। देश की जनता कुछ नहीं बोलेगी इस देश की पे। जनता को सुविधा दे रहे हैं ना हम। क्या सुविधा दे रहे हैं? क्या नहीं दे ये रहे कि हैं? वंदे भारत चला रहे हैं। अरे मुफ्त में दे रहे हैं भैया, वंदे भारत मुफ्त में चला रहा है देश की जनता। क्या तो 500 रुपये, हजार आप ये बताइए, 1000 आप रुपये। ये बताइए, हाँ। इनकमिंग आउट गोइंग हाँ क्या मोदी जी ने फ्री किया था? हाँ, मोदी जी ने फ्री किया था। मोदी जी ने नहीं फ्री किया, लेकिन हाँ ये इन्होंने अच्छी तरह से किया। आपको याद नहीं है? प्राइवेटाइजेशन पर आप ये सर दिमाग पे बल डालिए। बल हम डाले हुए हैं। आप जनहित में 5 अच्छे काम बताइए। हर एक गरीब के यहाँ गैस पहुँचाना, जनहित की बात करें एकदम नीचे बिलो पॉवर्टी लाइन, उसको गैस शब्द का जी नहीं जानती वो कभी। लकड़ी में वो आँख वो पूरा वो बर्बाद कर रही थी। वो जी हाँ, उज्ज्वला योजना वो जानती। ये आवास योजना जिंदगी में वो घर नहीं देखती कभी। इंदिरा आवास पहले से था सर। इंदिरा आवास तो कितना हुआ है जमीन पर लागू, इंदिरा आवास नहीं बोलिए। उसी का नाम बदल दिया मोदी जी ने। मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना, और एक एक के खाते में पैसा पहुंचा और दिख रहा है वो, देखिए ना वो पूरा प्रधानमंत्री आवास डाटा ले लीजिए, पूरा इंदिरा आवास का डाटा लीजिए,
कि कितना घर बना है उस 70 साल में, 75 साल में। और प्रधानमंत्री आवास योजना का देख लीजिए पूरा, उज्ज्वला योजना में देख लीजिए कि कितने घर में गैस कनेक्शन गया है। गरीब की बात क्या कर रहे हैं? एक दो हुआ सर। और मातृ पोषक से लेके क्या कहते हैं उसको, अरे अंतिम जो होता है वहाँ तक की व्यवस्था सरकार ने किया है। और क्या चाह रहे हैं? 2 हुआ सर, तीसरा नंबर बताइए। तीसरे नंबर पर क्या किस अति पर चाह रहे हैं? शिक्षा में जनहित में हमने बोला आपसे कि जनहित में 5 अच्छे काम बताए। और ये क्या कहते हैं, अरे स्वास्थ्य वाला जो बीमा दिया इन्होंने, क्या नाम है उसका, तो नाम भी नहीं जान रहे हैं। आयुष्मान भारत। और क्या कर रहे हैं कि गरीब आदमी को 5 लाख तक का इलाज हो रहा है बढ़िया हॉस्पिटल में। क्या आप कर रहे हैं? आयुष्मान योजना क्या आप कर रहे हैं? आप जनहित की बात। और 3 हुआ सर, चौथा? अरे चौथा तो जो सरकार करते आ रही थी वो तो हो ही रहा है। जो सरकार करते आ रही थी, रोड, बिजली, पानी, ये तो हो ही रहा है ना। उससे हट के ये किए जो जनहित की बात कर रहे हैं। सर अभी कोरोना आया था, हाँ, तो आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने लोगों को फ़ायदा मिला उसका? किसका? कोरोना को तो डायरेक्ट हम फायदा दे रहे थे भैया, डायरेक्ट दे रहे थे। और विश्व को बचाया हम, छोड़िए ना इंडिया की बात तो जाने दीजिए। हमने वैक्सीन बना के वर्ल्ड को बचाया, पूरे विश्व को बचाया हमने। ये मोदी की देन है। हमारा सवाल ये था, चांद पर पहुंचा दिया, सूर्य की ओर करीब में है। अब क्या कर रहे हैं? भारत को तो चांद पर पहुंचा दिया। इसरो मोदी जी ने ही बनवाया ना? नहीं, इसरो ने नहीं बनवाया। इसरो के वैज्ञानिक की जो हत्या हो रही थी उसको मोदी ने रोका। हत्या जो हो रही थी आज़ादी के, नया तथ्य मेरे सामने आज़ादी के बाद की जो देख लीजिए ना, डाटा उठा कर देख लीजिए कितने साइंटिस्ट की हत्या हुई है। उसको हमने रोका और प्रोत्साहित किया। मैंने सेना को प्रोत्साहित किया। आज हमारा सेना गौरवान्वित है। नया नया इक्विपमेंट दिया हमने, नया नया आर्म्स दिया, एमिनेशन दिया हमने। सेना गौरवान्वित है, सेना गौरवान्वित है। हमने बॉर्डर तक रोड पहुंचाया, बहुत कुछ किया हम लोग। कितना कहें अब तो। चलिए, बहुत कुछ। धन्यवाद सर, अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि 10 साल मोदी जी के हो गए, कैसा काम किया मोदी जी? बहुत अच्छा काम किया। बहुत अच्छा। क्या क्या अच्छा काम किया? 370 समाप्त किया, जो कि देश के लिए बहुत जरूरी था। राम मंदिर बना है, जो कि एक मुद्दे समाप्त हो गया है ना। और भी बहुत सारे काम किए हैं। और 5 काम बता दीजिए। 2 हो गया, 3 और बताइए। 3, देश को विकास की राह पर ले जा रहे हैं। ये मुद्दा नहीं है, जैसे आपने ये 2 बताया वैसे बताइए। देश में विदेश नीति इनका बहुत सफल है ना। देश आतंकवादियों को सफाया किया इन्होंने, आतंकवादियों को सफाया किया। चाइना को ठंडा दिया। क्या नहीं किया? सब कुछ किया। चाइना ठंडा हो गया ना? एकदम ठंडा है आज के डेट में। उसका आँख उठता है भारत की ओर। बहुत अच्छा काम किया। मोदी जी नहीं होते तो मतलब चाइना ठंडा नहीं होता? एकदम नहीं, कांग्रेस से तो एकदम असंभव था। हाँ जी, बोल रहे हैं तो सही बोल रहे हैं। कितने तक पढ़ाई की है? ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन। तो नौकरी कोई नहीं मिली? नहीं। क्यों? 2 करोड़ लोगों को रोजगार हर साल दे रहे थे मोदी जी। हमको नहीं मिला। नहीं मिला तो आप कह रहे हैं कि बोल रहे हैं जो सही बोल रहे हैं, चाइना ठंडा हो गया है। हम नहीं चाइना जानते हैं, हम नहीं इंडिया जानते हैं। ठंडा कौन हुआ, गर्म कौन हुआ, हमको कौन पता है। चाइना जानता है, नहीं इंडिया।